गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रमेय 1.3। और प्रमेय 1.3 क्या कहता है, तो मैं थोड़ा सा आपको एक बार बता देता हूं कि प्रमेय 1.3 क्या कहता है। प्रमेय 1.3 कहता है कि यदि कोई अभाज्य संख्या, ठीक है, यदि कोई अभाज्य संख्या, कोई अभाज्य संख्या, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि p, ठीक है, p किसी, ठीक है, अभाज्य संख्या से विभाज्य है, संख्या से, एक सेकंड, किसी अभाज्य संख्या से विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है। तो उसका वर्गमूल भी, वर्गमूल भी क्या होगा? उस अभाज्य संख्या से विभाज्य होगा। उस अभाज्य संख्या से, उस अभाज्य संख्या से क्या होगा? विभाज्य होगा या होगी। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे अगर मैं कहूं कि ए स्क्वायर, ठीक है, अगर 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है? विभाज्य है, ठीक है, विभाज्य है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि रूट ए स्क्वायर, यानी कि रूट ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? ये भी 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। अब इसको और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि, क्या कहूं कि मैं कहूं आपसे कि 9 का स्क्वायर, अगर मैं कहूं कि 3 से विभाज्य है, 3 से क्या है? विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो वर्गमूल 9 का स्क्वायर भी क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। वर्गमूल 9 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 आएगा, तो 9 भी क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। तो ये चीजें आपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, अगर आप लोग को याद आ रहा होगा तो ये चीजें आपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। प्रमेय 1.3 कहता है कि यदि कोई अभाज्य संख्या किसी अभाज्य संख्या से विभाज्य है, तो उसका वर्गमूल भी उस अभाज्य संख्या से क्या होगा? विभाजित होगा। तो जैसे मैंने ए स्क्वायर एक अभाज्य संख्या है, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, तो ए स्क्वायर जो कि 2 से विभाज्य है, तो ए स्क्वायर का वर्गमूल जो कि क्या होगा? ए हो जाएगा, वो 2 से विभाज्य होगा। फिर मैंने एक एग्जांपल लिया कि 9 स्क्वायर अगर 3 से विभाज्य है, तो 9 भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। क्लियर है? तो ये प्रमेय 1.3 जो है आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। अब हम इस पे एक आधारित क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। सभी बच्चे एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? तो क्लियर है ना? आसान था एकदम टॉपिक। चलिए, तो इसी पे आधारित एक छोटा सा सवाल है, आपको इसे करना है। ये एकदम छोटा सा एक सवाल है कि प्रमेय 1.3 जो अभी आपने समझा कि यदि 2 जो है 100 को विभाजित कर रहा है, यानी 2 से अगर 100 को विभाजित करता है तो 2 और किसको विभाजित करेगा? यहाँ पे क्या आएगा? 2 किसको विभाजित करेगा? तो 100 को मतलब क्या लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर, यानी कि 2 अगर 10 के स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 किसको विभाजित करेगा? यहाँ पे देखे होंगे तो याद होगा, 9 स्क्वायर को अगर 3 से विभाज्य है तो 9 भी 3 से विभाज्य है। तो कुछ इसी प्रकार का यहाँ पे भी कंसेप्ट आप लगा सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। तो सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में। एकदम आराम से कीजिएगा सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। चल बताएंगे सभी बच्चे कि इसका आंसर क्या होगा। यदि 2 से 10 स्क्वायर यानी कि 10 को विभाजित करता है तो 2 और किसको विभाजित करेगा? 4 विकल्प दिया गया है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
एकदम आराम से कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान सरल क्वेश्चन है। वेरी गुड, सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सभी का आंसर एकदम सही है। लास्ट के 10 सेकेंड, दो बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसे आसानी से कर भी सकते थे। अभी अभी मैंने यहाँ पे आपको प्रमेय बताया था, प्रमेय 1.3 क्या कहता है, तो इस प्रमेय का उपयोग करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यदि 100 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, यानी कि 10 स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है, इसका मतलब तो यही हुआ, 100 का मतलब 10 स्क्वायर। तो अगर 10 स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो 10 भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, और यही चीज मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था। देखिए कि अगर ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो इसका वर्गमूल जो होगा क्या आएगा, इसका वर्गमूल ए आएगा, तो ए भी क्या हो जाएगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 9 स्क्वायर 3 से विभाज्य था तो 9 भी क्या था, 3 से विभाज्य था। तो यही चीज यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया कि अगर 10 स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो 10 भी 2 से विभाज्य हो जाए। क्लियर है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सिर्फ एक बच्चे का उत्तर गलत है, बाकी सभी का सही था। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है ना, आगे बढ़े, आसान था। देखिए आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा, प्रमेय 1.4। तो ये क्या कहता है कि आपको यहाँ पे दे देगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको साबित कीजिए। क्या करने को दे देगा कि इसको साबित कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपको साबित करना है। आपके एग्जाम में 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा, √2 दे देगा, √2 के जगह पे √5 दे दे, √3 दे देगा, √5 दे देगा, √7 दे देगा, √8 दे देगा, √6 दे देगा, √11 दे देगा, √13 दे देगा, √17 कुछ भी दे सकता है, और आपसे कहेगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ कीजिए, साबित कीजिए। तो कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है कि हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे। तो ये आपके एग्जाम में जो है 3 नंबर के सवाल आता है, यानी आपको जो है इसको पूरा सॉल्व करके दिखाना रहेगा, साबित करके। ठीक है, तो ऐसे सवाल में सबसे पहले जो दिया गया रहता है ना, उसके अपोजिट कल्पना करते हैं। यानी कि √2 एक अपरिमेय संख्या साबित करना है तो हम मान लेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि परिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए कि माना, देखते चलिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, चाहे यहाँ पे दिखा देता हूं। देखिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम क्या मानेंगे, इसको अपरिमेय संख्या साबित करना है तो इसके उल्टा मानेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया हम लोग कि √2 जो है एक परिमेय संख्या है। और जब √2 एक परिमेय संख्या है यानी कि हम इसे किस में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी A/B के रूप में लिख सकते हैं। यहां तक सभी बच्चों को मेरी बातें समझ में आई, एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताइए। तो यहां तक सभी बच्चों को मेरी बातें समझ में आई, एक बार जल्दी से सभी बच्चे बताइए। यहां तक मेरी सभी बातें आप सभी बच्चों को समझ में आई, बताइएगा सभी बच्चे, क्लियर है ना।
तो यहाँ पे जो प्रूव करना रहता है हम जस्ट उसके उल्टा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? जस्ट हम उसके उल्टा ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे √2 को क्या लिख देंगे? a/b में। यानी जब ये परिमेय संख्या हमने मान ही लिया है तो हम इसे a/b लिख सकते हैं, a/b। अब दोनों तरफ वर्ग करने पे, यानी कि दोनों तरफ को वर्ग करेंगे तो यहाँ पे √2 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पे भी a/b का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो रूट से ये दो स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2 बराबर a² बट्टा में क्या बचेगा? b²। बताइए यहाँ पे इतना बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा कि नहीं बचेगा? सभी बच्चे बताएंगे एक बार। अब इसी को मैं अगर और सॉल्व करूं तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं कि b² बराबर a² बट्टा 2। मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे 2 बराबर दे गया है a² बट्टा में b²। तो इसको तिरछा तिरछी गुणा कीजिए। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो क्या आएगा? तो 2 में b से गुणा होगा तो 2b² आएगा, बराबर यहाँ पे 1 है तो कुछ नहीं है तो a² आएगा। और यहाँ से जब हम b² निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? a² बट्टा में क्या आएगा? बताइए, 2 आएगा। तो यही चीज मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया कि b² बराबर a² बट्टा 2 आएगा। बताइए सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? बस गुज्जर नाम से जो बच्चा है, फिर आपने माइक ऑन किया। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? कहीं पे भी डाउट होगा रोकिएगा जरूर, पूछिएगा जरूर, डाउट मन में नहीं रखना है, डाउट होते ही पूछिएगा। तो ये चीजें मैंने यहाँ पे कैसे b² बराबर a² बट्टा 2 लिखा, क्लियर है? अब इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको ऊपर वाले को मैं मिटा देता हूं क्योंकि आप ये समझ चुके हो कि कैसे आता है। ठीक है, तो यहां तक आपने समझ लिया। अब देखिए ये आ गया b² बराबर a² बट्टा 2। इसका मतलब क्या है? अगर इसके मतलब को समझिएगा तो अभी आपने प्रमेय 1.3 समझा था, प्रमेय 1.3 समझा था, जो क्या कहता था कि अगर a² जो है क्या है, अगर 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित होगा। आपने यही समझा था। अगर a² 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित होगा, क्योंकि 2 से ये विभाजित है तभी तो a² बट्टा 2 लिखा है। यानी कि 2 से a² विभाजित है, 2 से a² विभाजित है, यानी a² अगर विभाजित है 2 से तो a भी क्या होगा? विभाजित होगा 2 से। यही तो प्रमेय 1.3 कहता है, जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा था। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा। तो a² विभाजित हो जाएगा 2 से, यानी कि a भी विभाजित हो जाएगा 2 से। क्लियर? आप इसको एक एग्जांपल के तौर पे भी लिख सकते हैं। मैं इसको आगे लिखता हूं। यहाँ पे देखिए, यानी यहाँ पे b² बराबर a² बटा 2 आ गया, समीकरण नंबर 1 दे दिए। तो यहाँ पे हमारा आया क्या कि हमने एक चीज लिया एग्जांपल में आपको समझाने के लिए कि अगर यहाँ पे a² जो है विजिबल है 2 से तो a भी विजिबल हो जाएगा कितने से? 2 से। और यहाँ पे लिखेंगे प्रमेय 1.3 से, प्रमेय 1.3 से, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। ये कंसेप्ट हमने कहां से लाया? तो 1.3 से, कि अगर a² 2 से डिविजिबल है, दिख रहा है यहाँ से a से a² डिविजिबल है, तो यानी कि a जो है 2 से भी डिविजिबल होगा। आप इसको ऐसे एग्जांपल भी यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं कहूं कि 9² जो है अगर 3 से डिविजिबल है तो 9 भी क्या हो जाएगा? 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये एज ए एग्जांपल भी यहाँ पे आप अपना समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसे हमने नाम दे दिया समीकरण 1। अब हम मान लेंगे कि a बराबर जो है 2m है। अब a बराबर 2m हम क्यों मान रहे हैं? कोई बच्चा बताएगा? कोई भी बच्चा बताइएगा, a बराबर 2m हम क्यों मान रहे हैं? यानी कि जब 2 से ये डिविजिबल है a, यानी कि 2 के गुणज में ही a² डिविजिबल होगा। यानी अगर a जो है 2 से डिविजिबल है तो a क्या हो सकता है? या तो 2 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है। a इसके अलावा कुछ हो सकता है? आप खुद बताइए। अगर a 2 से डिविजिबल है, यानी कि a 2 से पूरा पूरा भाग कट जा रहा है, तो a क्या हो सकता है? या तो 2 होगा तभी तो 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, या तो 4 होगा तभी पूर्णतः विभाजित होगा, या तो 6, या तो 8, या तो 10, या तो 12, या तो 14, यानी 2 के गुणज में होगा। तो यही हमने यहाँ पे लिख लिया कि a बराबर 2m, यानी कि a क्या हो सकता है? 2m के गुणज में हो सकता है, 2 के मल्टीपल में हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ से निकाल लिया है कि a² बराबर 2
यानी कि ए स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो ए 2 से डिविजिबल होगा। और जब ए 2 से डिविजिबल है यानी कि ए क्या होगा, जब भी होगा 2 के गुणज में होगा, जब भी होगा 2 के गुणज में होगा। यानी कि या तो 2 होगा तभी 2 से डिविजिबल होगा, या तो 4 होगा, या तो 6, या तो 8। यानी कि एम के जगह पे 1 2 3 4 5 कुछ भी रखते जाइए, ये 2 से डिविजिबल होता जाएगा। तो हमने ए बराबर क्या मान लिया, 2 के मल्टीपल में मान लिया, यानी कि ये 2 के गुणज में ही जब भी होगा होगा। अब इसे समीकरण 1 में रख दीजिए, यानी कि ए स्क्वायर के जगह पे अब क्या रख दीजिए, 2m रख दीजिए। तो हमारा बी स्क्वायर बराबर क्या था, ए स्क्वायर बट्टा 2 था। अगर अब हम यहाँ पे ए बराबर रख देते हैं कितना, 2m, तो यहाँ पे 2m का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे में 2 है। तो यहां से अगर सॉल्व कीजिएगा तो बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 4m स्क्वायर, बट्टे में क्या आ जाएगा, 2। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, तो यहां से आया क्या, बी स्क्वायर बराबर जो आ गया 2m स्क्वायर आ गया। बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2m स्क्वायर आ गया। और यहां से अगर हम m स्क्वायर निकालेंगे, m स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर बट्टा में 2 आ जाएगा। ये बातें सभी बच्चों को समझ में आया, एक बार सभी बच्चे बताएंगे, ये बातें सभी बच्चों को समझ में आया। हमने समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 जो था ना, इस समीकरण 1 में हमने क्या कर दिया, a बराबर 2m का मान रख दिया, यानी a स्क्वायर था तो 2m का होल स्क्वायर हो गया। अब बट्टे में 2 था तो 2 था, इसे सॉल्व किए तो m स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बट्टा 2 आ गया। फिर प्रमेय 1.3 का उपयोग करेंगे, और प्रमेय 1.3 क्या कहेगा कि अगर b स्क्वायर 2 से विभाजित है, यानी b भी 2 से विभाजित होगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे हम लिखेंगे कि बी स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है, यानी कि बी भी 2 से विभाजित है। तो अब आप एक ध्यान से समझिएगा, हमेशा ध्यान से समझिएगा, हमने क्या माना है, ये जो होता है, ये ए और बी जो होता है हमेशा क्या होता है, सहअभाज्य संख्या होता है। क्या होता है, सहअभाज्य संख्या होता है। और सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि इनका जो एसीएफ होता है वो हमेशा 1 होता है। एसीएफ 1 होने का मतलब क्या है कि इनमें जो सार्वगुणनखंड होता है, सार्वगुणनखंड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है, 1 के अलावा कुछ नहीं होता। यानी कि √2 जो हमने परिमेय संख्या माना है, तो ए और बी में सार्वगुणनखंड 1 आना चाहिए। लेकिन आप यहाँ देखेंगे, क्या देखेंगे कि ए भी 2 से विभाजित है और बी भी 2 से विभाजित है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी भी 2 से विभाजित है, यानी कि ए और बी दोनों ही 2 से विभाजित है। यानी कि जो हमने माना है कि ये परिमेय संख्या है, ये गलत है। तो यही अगले पेज में यहाँ पे लिखा गया है कि ए और बी दोनों ही क्या है, 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। अतः ए और बी का सार्वगुणनखंड जो है क्या होगा, 2 है। अतः ए और बी सहअभाज्य नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि सहअभाज्य संख्या में सार्वगुणनखंड हमेशा 1 होता है। तो ये विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमें एक गलत कल्पना कर ली थी कि रूट एक परिमेय संख्या है, यानी कि अतः √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। इस तरीके से आपको एग्जाम में ये पूरी बात लिख के बतानी पड़ेगी। अब एक चीज यहाँ पे और आपको समझनी है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिक्कत हुई होगी समझने में, मैं दोबारा से बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने सहअभाज्य संख्या क्यों कहा कि a बटा b हमेशा सहअभाज्य संख्या होता है। क्यों, कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे मैं ले लू 4/3, 7/8, 11/3, 9/6, इन सब में देखेंगे ना हमेशा ये सहअभाज्य संख्या होता है। आप कहेंगे कि सर ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, अरे बाबू अभी ना नहीं है, इसको कटाइएगा तो ये सहअभाज्य संख्या ही हो जाएगा। 3 3 9, 3 2 6, तो 3/2 हो गया। इसमें सहअभाज्य संख्या ये 11/3 है, ये भी सहअभाज्य संख्या है। 7/8 है, 4/3 है, 9/13, कोई भी संख्या लीजिए, इसके सार्वगुणनखंड हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। अब जैसे 4/8 ले लेते हैं। अब कुछ बच्चों को लगेगा सर इसमें सार्वगुणनखंड तो 4 है, नहीं है, इसको कटा दीजिए, अभी आपको दिखेगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2, इसमें सार्वगुणनखंड हमेशा 1 ही है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने कहा कि क्या, कि ये जो है हमने जो माना है √2 एक परिमेय संख्या, यानी कि ये a बटा b हमेशा सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, यानी एसीएफ 1 होना चाहिए, यानी सार्वगुणनखंड 1 होना चाहिए। लेकिन जब हमने इसे परिमेय संख्या मान के सॉल्व किया तो हमने पाया कि a 2 से भी विभाजित है। ठीक है, a जो है 2 से भी विभाजित है, और यहाँ पे आपने देखा कि b भी 2 से विभाजित है, यानी कि a और b में सार्वगुणनखंड 2 है। यही चीज यहाँ पे लिखा गया
कि ए और बी दोनों 2 से विभाजित है, यानी ए और बी का सारो गुणनखंड 2 है, अतः ये ए और बी सहअभाज्य संख्या नहीं है। आज जब ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, यानी जो हमने कल्पना किया था वो गलत कल्पना किया था, तो यही लिखा गया ये विरोधाभास, यानी ये गलत कल्पना क्यों आया, क्योंकि हमने एक गलत कल्पना कर लिया था कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हम इसे क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछिएगा। एक्चुअली इन सवालों को हमें इसी तरीके से करना होता है। जब भी आपको √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, √21, √23, √22 जो भी आएगा आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है, इसी तरीके से करना पड़ेगा। क्लियर है? इसमें रिपीट करने योग्य कुछ नहीं है, मैंने 2 बार बता दिया है, ठीक है, इसमें रिपीट करने लायक कुछ नहीं है, मैंने ऑलरेडी 2 बार बता दिया है। आपने क्लास भी लेट ज्वाइन किया है, इसलिए आपको समझ में भी नहीं आया, ठीक है। चलिए मैं इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन बताता हूँ, इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे √2 की जगह पे कुछ और आ जाता, ठीक है, √2 की जगह पे मान लेते हैं √2 की जगह पे कुछ और आ जाता, क्वेश्चन में √3 आ जाता, √5 आ जाता, √7 आ जाता, कुछ भी आ जाता, तो नियम वही रहेगा। मान लेते हैं कि इस बार क्वेश्चन में आ गया √7 कि एक अपरिमेय संख्या साबित कीजिए, तो √2 की जगह पे क्या लिख देंगे, √7 लिख देंगे, और यहाँ पे फिर से a/b ही आएगा। सेम प्रोसेस है, √2 की जगह पे √7 लिख देंगे, सब सेम प्रोसेस होगा। अब फिर इसको वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे a² / b² आ जाएगा, और यहाँ से अगर हम b² निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a² में 7 आ जाएगा, यानी कि a² यहाँ से 7 से डिविजिबल है, तो a 7 से डिविजिबल हो जाएगा प्रमेय 1.3 से। सेम टू सेम चीजें होगी, बात समझ में आया? अब देखिएगा, जब a 7 से डिविजिबल है, यानी कि a क्या क्या हो सकता है, a या तो 7 होगा, या तो 14 होगा, या तो 21 होगा, या तो क्या होगा 28 होगा, या तो 35 होगा, यानी 7 के गुणज में होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ठीक है, कि a बराबर, अब हम क्या लिखेंगे कि 7m होगा, यानी 7 के मल्टीपल में होगा। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये जो होगा आपका a जो होगा 7 के मल्टीपल में होगा जब भी होगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिख दिया गया कि अब यहाँ पे a बराबर 2m नहीं बल्कि a बराबर 7m आएगा, और यहाँ पे a² / 7 आएगा, ठीक है। अगर हम √7 को यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, तो a बराबर 7m को रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, b² बराबर a² / 7 है। अब यहाँ पे a बराबर 7m रखना है, तो यहाँ पे तो b² बराबर a² के जगह पे 7m का द होल स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे में 7 है, ठीक है। तो b² बराबर क्या हो जाएगा, 7 7 49 m² बट्टे में 7। अब 7 से 7 कट जाएगा, 7 7 49, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो m² बराबर क्या आ जाएगा, बताइए जल्दी से, m² बराबर क्या आ जाएगा, b² बट्टा 7। और जैसे ही b² बट्टा 7 आया, यानी यहाँ पे फिर से आप लिखेंगे कि प्रमेय 1.3 से, प्रमेय 1.3 से अगर b² जो है 7 से डिविजिबल है, यानी कि b भी क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा, तो फिर से वही नियम हम लगा देंगे यहाँ पे जो लिखा गया है, ठीक है। 2 था, यहाँ पे अभी 7 हो जाएगा, ठीक है। और फिर से यही पूरा पेज खुलेगा कि a और b दोनों 7 से डिविजिबल है, a भी है b भी है, तो a और b का सारा गुणनखंड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसलिए a और b सहअभाज्य संख्या नहीं है, और ये विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक गलत कल्पना कर लिया था कि √7 जो है एक परिमेय संख्या है, √7 एक परिमेय संख्या है, अतः √7 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी सेम प्रोसेस को हमें बार बार क्या करना है, फॉलो करना है। जैसे √2 में किया ऐसे √7 में करेंगे, ऐसे ही √3 में, √5 में, √11 में, √13 में सेम टू सेम प्रोसेस का यूज करेंगे। अभी बात समझ में आया, अभी आप लोग को बात समझ में आया कि कैसे करना है इसको। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और आप लोगों को अभी करके जो है कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाना है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको उसे कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाना है। चलिए √5 को आपको करके दिखाना है, जैसे मैं
सर रूट 5 को 2 मिनट रुक जाओ जी, थोड़ी वैल्यू 2 मिनट रुक जाओ जी, थोड़ी वैल्यू। ठीक है। रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, आपको जो है अभी इसको क्या करना है, साबित करके दिखाना है, जैसे मैंने रूट 2 को रूट 7 को करके दिखाया। चलिए सभी बच्चे करेंगे। कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाना है, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, जिनका हो जाएगा कैमरा ऑन करके कॉपी जरूर दिखाएंगे, जिनका हो जाएगा कैमरा ऑन करके कॉपी जरूर दिखाएंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। जब सॉल्व हो जाए तो सभी बच्चे कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएंगे अपना। कोशिश कीजिए एक बार, जैसे मैंने बताया था उसी तरीके से करने का। चलिए देखिए मैं बताता हूं एक बार, कोई कर रहा है, किसी का हुआ, आप में से किसी बच्चे का हुआ, साक्षी आपका, अंतिम आपका हुआ, किसी का हुआ, अंतिम किसी का हुआ, करने नहीं आ रहा है कि आप लोग अभी कर रहे हैं?
कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। अभी तक एक भी बच्चे का नहीं हुआ। कोई तो बताइए कि हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, कितने लोग अभी कर रहे हैं? जो कर रहे हैं एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। जो कर रहे हैं एक बार वाई टाइप कीजिए। अगर हो गया है तो माइक कैमरा ऑन करके दिखाइए, और नहीं हुआ तो एन टाइप कीजिए अगर नहीं हो पा रहा है आपसे तो। अगर नहीं हो पा रहा है तो एन टाइप कीजिए, कर रहे हैं तो वाई टाइप कीजिए, अगर हो गया है तो कैमरा ऑन करके दिखाइए। ठीक है साक्षी, अभी आप कर रही हैं, वेरी गुड। कीजिए कीजिए सभी बच्चे कीजिए। देखिए, तो यहाँ पे हमें दिखाना है √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे? अपरिमेय दिखाना है तो इसे परिमेय संख्या मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। और जब √5 अब परिमेय संख्या है तो ये a बटा b में हो जाएगा। और जब इसको वर्ग करेंगे तो इधर में 5 हो जाएगा, और इधर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम b स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बट्टे में 5 हो जाएगा। अब परिमेय 1.3 से हम लिखेंगे कि जब a स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य हो जाएगा। और जब a 5 से विभाज्य है यानी कि a जो होगा हमेशा 5 के गुणज में होगा, यानी कि a या तो 5 होगा, या तो 10 होगा, या तो 15 होगा, तभी तो 5 से विभाजित होगा। तो आगे हम यहाँ पे लिखेंगे कि a बराबर क्या हो जाएगा? 5m हो जाएगा, यानी कि a हमेशा 5 के गुणज में होगा। तो a बराबर 5m को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 5 है। अब a बराबर 5m हम यहाँ पे रखेंगे, तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 5m का द होल स्क्वायर बट्टे में 5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 25m स्क्वायर बट्टे में 5 हो जाएगा। 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, यानी कि यहाँ पे b स्क्वायर बराबर आ गया 5m स्क्वायर। और यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका क्या? m स्क्वायर बराबर आ जाएगा b स्क्वायर बट्टा में 5। तो आप देख सकते हैं इसे समीकरण नंबर 2 कर देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को एक साथ पढ़िएगा, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि a जो है वो 5 से विभाजित है, b जो है वो भी 5 से विभाजित है। तो आप यहाँ लिखेंगे क्या कि a और b दोनों 5 से विभाजित है, यानी a और b दोनों का सारा गुणनखंड 5 है, यानी कि a और b सह अभाज्य संख्या नहीं है। जबकि हम जानते हैं कि जो ये परिमेय संख्या है ये a और b हमेशा क्या होगा? सह अभाज्य संख्या होगा अगर परिमेय है तो। ठीक है, जब हम माने हैं कि a बटा b होगा तो ये सह अभाज्य संख्या होगा, लेकिन यहाँ पे तो आ गया हमारा कि ये सह अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि जो हमने कल्पना किया था वो गलत कर लिया था कि √5 एक परिमेय संख्या है। एक्चुअल में √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, ये साबित हो गया। तो ये तरीका है प्रूव करने का। तो एक बार सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कैसे हम लोग करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे, 5 सेकंड का टाइम है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। फाइव, 4, 3, 2, 1। इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1।
और इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 4 3 2 1। तो इन तीनों को जो है आपने जो स्क्रीनशॉट लिया, इन्हीं के माध्यम से जो है सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होंगे। तो मैंने √2 करके दिखा दिया, √5 करके दिखा दिया, √7 में दिखा दिया था। अब आपको एक करके दिखाना है, ठीक है, सेम क्वेश्चन आपको करके दिखाना है, बस थोड़ा सा मैं बदल रहा हूं और आप सभी बच्चों को करके दिखाना है। और मैं इसको देखूंगा आज सभी की कॉपी में सेम टू सेम तरीके से। इस बार जो है √5 नहीं बल्कि क्या करना है, इस बार √10 को करके दिखाना है। कि √10 जो है, 10 मत लिखिए, ज्यादा सही रहेगा, यहाँ पे 10 के जगह पे आप 11 कर दीजिए, ठीक है। √11 जो है एक परिमेय संख्या है, आपको साबित करके दिखाना है सेम टू सेम तरीके से। जैसे अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया और सॉल्व किया, उसी तरीके से √11 आपको अभी दिखाना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, साबित करके। और सभी को दिखाना है कॉपी इस बार। चलिए कीजिए सभी बच्चे, कीजिए। करके दिखाएंगे सभी बच्चे कि √11 एक अपरिमेय संख्या, सेम टू सेम तरीके से जो पिछले क्वेश्चन को किए थे। कोशिश कीजिए। चलिए इसको आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, कुछ चीजें और हम लोग पढ़ लेते हैं। इसे आप लोगों को होमवर्क में कर लेना है, ठीक है। ये आपका SW है, उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। चलिए हम आगे की चीजों को थोड़ा सा पढ़ते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा हमेशा इस चीज को, कि एक परिमेय संख्या में, एक परिमेय संख्या में कभी भी एक परिमेय संख्या को या तो जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग लगाएं एक अपरिमेय संख्या के साथ, ठीक है। या फिर इस परिमेय के जगह पे आप अपरिमेय भी लिख दीजिए, और इस परिमेय अपरिमेय की जगह पे परिमेय लिख दीजिए। यानी कि मुद्दे की बात यह है कि जब एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो, या तो उनको जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग करें, ये हमेशा जो है क्या बनेगा, हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही बन के आएगा। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है कि एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग करें, हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। कैसे, तो देखिए, जैसे 5 एक परिमेय संख्या है, अगर इसमें मैं एक अपरिमेय संख्या √2 जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, अपरिमेय बन जाएगा। जैसे 5 में से मैं माइनस कर दूं √2 तब भी ये अपरिमेय बनेगा। अगर 5 में से मैं गुणा कर दूं √2 से तब भी ये अपरिमेय है। अगर मैं 5 में से भाग लगा दूं √2 से तब भी ये अपरिमेय है। यानी कि हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, वो हमेशा अपरिमेय ही आता है। और जस्ट इसके उल्टा भी देखिएगा, अगर हम √2 में से 5 को घटाएं या √2 में 5 को जोड़ें या √2 में 5 को गुणा करें या √2 में 5 से भाग लगाएं,
तब भी हमेशा ये अपरिमेय संख्या ही आएगा। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ठीक है, कि एक परिमेय संख्या में जब एक अपरिमेय संख्या को, यानी एक परिमेय हो एक अपरिमेय हो, आगे कौन हो पीछे कौन हो मैटर नहीं करता, एक परिमेय हो दूसरा अपरिमेय हो, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे गुणा करेंगे भाग करेंगे, हमेशा अपरिमेय ही आएगा। ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? यानी कि रैशनल नंबर को जोड़िए घटाइए गुणा कीजिए भाग कीजिए इरेशनल नंबर के साथ, हमेशा क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा, यानी कि अपरिमेय संख्या आएगा। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर हो गया? अब मैं इस पे एक क्वेश्चन दूं, करेंगे आप लोग? अब मैं इस पे एक क्वेश्चन दूं, करेंगे आप लोग सभी बच्चे? जल्दी से बताइए वाई टाइप करके बताइएगा सभी बच्चे। एक क्वेश्चन दूं जल्दी से, कि एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को अगर जोड़ते हैं घटाते हैं गुणा करते हैं भाग करते हैं तो वो अपरिमेय ही होती। चलिए एक क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि यदि √7 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि आप जानते हो अपरिमेय संख्या है, तो आपको बताना है कि √7 + 3 कौन सी संख्या होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है परिमेय संख्या होगी, ऑप्शन बी है अपरिमेय होगी, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों होगी, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। मैं पोल दे रहा हूं उसमें आंसर कीजिएगा, मैं पोल दे रहा हूं सभी बच्चे उसमें आंसर करेंगे। अभी इसको साबित करना भी सीखेंगे कि इसको कैसे वेरीफाई करते हैं। पहले तो ये होता क्या है उसे सीख लीजिए वन लाइनर में, ठीक है, कि अगर आपको एमसीक्यू में पूछ ले कि ये क्या होगा तो आप बता सको। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आया सभी बच्चों का, वेरी गुड। और आधे बच्चों का आंसर नहीं आया, सभी बच्चे करेंगे। एक बच्चे का आंसर गलत भी हो गया। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अभी अभी मैंने बताया था कि √7 एक अपरिमेय संख्या है और 3 जो है एक परिमेय संख्या है। जब एक अपरिमेय में एक परिमेय जोड़ते हैं तो हमेशा अपरिमेय होता है। यही चीज मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एक परिमेय में एक अपरिमेय या एक अपरिमेय में एक परिमेय को जोड़ेंगे घटाएंगे गुणा करेंगे भाग करेंगे कुछ भी करेंगे अपरिमेय ही आएगा। तो यहाँ पे यही हो रहा है, एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या जोड़ा जा रहा है तो क्या आएगा? हमेशा परिमेय ही आएगा, अपरिमेय ही आएगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। अब मैं एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में दूं, सभी बच्चे कीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, पोल सेक्शन में कीजिएगा सभी बच्चे। चलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो √5 + 4 कौन सी संख्या होगी? परिमेय होगी अपरिमेय होगी, ए और बी दोनों होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए एक बच्चे को इतनी जल्दी रहती है कि गलत करने में सबसे पहला स्थान है, यानी पोल दो नहीं कि वो सबसे पहले आंसर गलत करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। बार बार समझाया कि एक अपरिमेय संख्या में जब एक परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आता है? दो बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, 10,
9 8 7 6 5 4 3 2 1। बताइए कितने आप लोग मतलब जल्दबाजी में रहते हैं। आधे बच्चों का आंसर गलत हो गया। अभी भी बताया था कि एक अपरिमेय संख्या में जब एक परिमेय संख्या जोड़े, घटाए, गुणा करे, भाग करे, हमेशा अपरिमेय आता है। यही चीज यहाँ पे लिखा भी गया है, बार बार लिखा गया है। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, बार बार मैंने लिख के बताया आप लोगों को। यही चीज मैंने यहाँ पे लिख के बताया कि एक परिमेय संख्या हो, एक अपरिमेय हो, या एक अपरिमेय हो, एक परिमेय हो, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, हमेशा अपरिमेय आएगा। रट जाना था। एग्जाम्पल भी है, 5 में √2 जोड़िए, या 5 में से √2 घटाइए, या 5 में √2 को गुणा कीजिए, या 5 में से भाग लगाइए √2 से। हमेशा जो है ये अपरिमेय ही आएगा। या इसके उल्टा, एक अपरिमेय में से एक परिमेय संख्या को घटाइए, जोड़िए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, अपरिमेय ही आता है। और इसी क्वेश्चन को आप लोगों ने यहाँ पे आके गलत कर दिया, यहाँ पे आके गलत कर दिया। ठीक है, √5 + 4 क्या है? हमेशा एक अपरिमेय संख्या है। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ध्यान से नहीं कीजिएगा तो गलत होते रहेगा। ठीक है, ध्यान से नहीं कीजिएगा तो गलत होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपरिमेय संख्या। तो इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए।